नैब मेरी नजर में एक खुद मुख्तार इदारा है। वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते। वो हमारी मर्जी के फैसले की नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारक में हमारी मदद करे। नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, हम असरअंदाज नहीं हो रहे। करप्शन का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चाहते हैं नैब इस मिशन में हमारा साथ दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर ख़जाना असद उमर सब कुछ रातों रात ठीक नहीं कर सकते। महंगाई की मौजूदा लहर की जिम्मेदार साबिका हुकूमतें हैं। महंगाई की वजह 8 माह की PTI हुकूमत को करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं, हमें भी 5 साल मिलने चाहिए। मजीद बोले, जनूबी पंजाब को इसकी पहचान देंगे। कुछ कुव्वतें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में रुकावटें डाल रही हैं। ब्यूरोक्रेसी का फर्ज है हुकूमत की पॉलिसी को अमली जामा पहनाए। भारत में इंतखाबात तक पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा। पॉलिसी बनाना हुकूमत वक्त का काम होता है। उस पॉलिसी पर अमल दरामद कराना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है। हम सब तवक्को करते हैं कि हमारे पास बहुत बासलाहियत अफसरान मौजूद हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सोना और जेवरात दहशतगर्द तंजीमों तक न पहुंच पाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को मुतालबात की नई फहरिस्त दे दी। कलअदम तंजीमें सोने और जेवरात के एहतियात हासिल न कर सकें। जराये के मुताबिक मुल्क में जेवरात खरीदने वालों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। सराफा बाजारों को दस्तावेजी बनाने, सोने की खरीदो फरोख्त को रेगुलराइज करने की तजवीज़। जिला सतह पर रजिस्टर्ड वेलफेयर ट्रस्ट का डेटा भी इकट्ठा किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा बैंक कायम करके मॉनिटरिंग की जाए। FATF ने नई तजावीज दे दी। कराची डिवीजन में 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। आपसे वादा है ML1 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। ये 160 किलोमीटर कम से कम स्पीड होगी और कराची लाहौर 8 घंटे का सफर होगा। और इसमें अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ, मेरा आपसे वादा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कराची सर्कुलर रेलवे का डिजाइन और फिजिबिलिटी अभी तक नहीं बनी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का इंकशाफ। दावेजी एक्सप्रेस की नाकामी का मलबा भी सदर मुमलिकत पर डाल दिया। कराची मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दावेजी एक्सप्रेस सदर मुमलिकत के कहने पर शुरू की, लेकिन इसमें सवारियां ही नहीं बैठती थी। सिर्फ 22 मुसाफिर सफर करते थे। रेलवे में 1.5 लाख अफराद को रोजगार देंगे। इमरान खान की क़ियादत में मुल्क के मसाइल हल करेंगे। वफाकी वजीर सिटी रेलवे कॉलोनी भी गए। ट्रेन हादसे में कर जाँ बहक होने वाले मुलाजिम के अहले खाना से ताज़ियत की। लाहौर के जेल रोड पर दोहरे कत्ल की वारदात। घर में मां और बेटी की तशद्दुदज़दा लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद रोज पुरानी हैं। दोनों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। तहकीकात शुरू। पाक फौज, FC और ज़िले इंतजामिया का बलोचिस्तान के इलाके खिच्ची में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रैले में फंसे 150 हिंदुओं को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उधर राजनपुर के कोह सुलेमान पहाड़ी सिलसिलों में सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब आ गया। नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 30,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला बरसाती नाले काहा सुल्तान से गुजर रहा है। तेज रफ्तारी और लापरवाही 4 जाने ले गई। शेखुपुरा के करीब फरुखाबाद में तेज रफ्तार पुलिस वैन उलटने से 4 एहलकार शहीद, कई जख्मी। 2 एहलकारों ने शेखुपुरा, 2 ने लाहौर के जनरल अस्पताल में दम तोड़ा। शहीद एहलकारों की असगर, अशरफ, अली और मुजाहिद के नाम से शनाख्त। कुछ जख्मी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस एहलकार एक जेर हिरासत मुलजिम को लाहौर ला रहे थे।
ठट्टा का जंगशाही रेलवे स्टेशन बड़ी दहशतगर्दी से बाल बाल बच गया। रेलवे स्टेशन से रिमोट कंट्रोल बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बनाने के बाद रेलवे ट्रैक को क्लियर करार दे दिया। पुलिस की रेलवे स्टेशन के एतराफ कार्रवाई। चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी ठट्टा के मुताबिक नाकारा बना गया देसी साख्ता बम आधा किलो वजनी था। दस्ती बम से खेलना बच्चे की जान ले गया। करक तहसील के नवाही गांव में दस्ती बम धमाका। एक बच्चा जंग की बाजी हार गया, 4 बच्चे जख्मी। बच्चे हैंड ग्रेनेड से खेल रहे थे कि अचानक दस्ती बम फट गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम का स्विच फिर ऑन। गुलशन हदीद में 4 डाकू ट्रांसपोर्टर के दफ्तर से 10 लाख लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मुल्जिमान को पुलिस कैप पहने देखा जा सकता है। उधर सरजानी टाउन में मुकाबला, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। खालादर और नाजिमाबाद से मनशियात फरोश समेत 2 मुल्जिम पकड़े गए। असलहा और मनशियात बरामद। कराची में ख्वाजा सरा के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले। तदफीन बहावलपुर में होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा के सर, चेहरे, बाजुओं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेज धार आले के वार के निशानात हैं। ज्यादा खून बह जाने के बाइस मौत वाक़ई हुई। ख्वाजा सरा के सर के बाल भी काटे गए। कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO फिरोजाबाद के मुताबिक वाक़या जाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कल से शुरू होंगे। इंटर बोर्ड की इम्तिहानात की कवरेज के लिए मीडिया पर पाबंदी बरकरार। चेयरमैन इंटर बोर्ड की अनोखी मंतक, कहते हैं इम्तिहानात में नकल रोकना बोर्ड का काम है, मीडिया का नहीं। इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। कमरा इम्तिहानात में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। इम्तिहानी मराकज के अतराफ फोटोस्टेट मशीनों की दुकानें खोलने पर भी पाबंदी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं नाअहल हुकूमत ने अवाम को महंगाई से दो चार कर दिया। महंगाई कम ना हुई तो अवाम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। हुकूमत ने बिजली लोड शेडिंग खात्मे के लिए कुछ न किया। IMF को बिजली, गैस और तेल की कीमतें दोबारा बढ़ाने की यकीन दहानी कराई जा रही है। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अभी आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान का भारतीय जारहियत के बावजूद जज्बा खैरसगाली का इजहार। मजीद 100 भारतीय माहीगिरों को रिहा कर दिया गया है। भारतीय माहीगिरों को कराची से लाहौर लाया जाएगा। भारतीय जारहियत के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैरसगाली का इजहार और मजीद 100 भारतीय माहीगिर रिहा कर दिए गए हैं और कराची से उन्हें लाहौर लाया जाएगा, जहां से उन्हें भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। माहीगिरों को कल वाहगा के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। भारतीय जारहियत के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा खैरसगाली का इजहार। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि 19 मई तक भारत में इंतखाबात का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक पाकिस्तान को मोहतात रहना होगा। ये तासुर गलत है कि हम किसी की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया। इंडिया में कोई भी हुकूमत आए, हम उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में नैब और हुकूमत के गठजोड़ के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा महंगाई की लहर का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को ठहराया। इमरान खान साहब इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि पिछली साबका हुकूमतें, उन्होंने कर्ज इकट्ठा किया 6000 ट्रिलियन का
और इन 10 सालों में मुल्क मकरूज हो गया। अब असद उमर साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। वजीर खारिजा ने कोयटा चमन बम धमाके पर गम और अफसोस का इजहार किया। देखना यह है कि क्या इस दहशत गर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशत गर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि चीन, ईरान और जापान के दौरे मुल्की मुफाद में बहुत बेहतर रहेंगे। मुमताज न्याजी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। FATF ने मुल्क भर के सराफा बाजारों को दस्तावेजी बनाने और जिले सतह पर रजिस्टर्ड वेलफेयर ट्रस्ट का डेटा इकट्ठा करने की तजावीज़ दी है। वजारत खजाना जराये के मुताबिक FATF के साथ एक्शन प्लान पर अमल दरामद बारे 3 दौर होना है। फॉलो अप इजलासों में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम के हवाले से FATF को आगाह किया जाएगा। जराये के मुताबिक FATF की तरफ से दी गई तजावीज़ में कहा गया है कि मुल्क में सोने के लेन देन को रेगुलराइज किया जाए। नकदी की बजाय जेवरात की खरीदारी बैंक कार्ड्स या दीगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए की जाए। जेवरात खरीदने वालों का डेटा इकट्ठा किया जाए ताकि ये दहशतगर्द तंजीमों तक ना पहुँच सके। इसके अलावा जिले सतह पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट का इलेक्ट्रॉनिक डेटा बैंक कायम किया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद का रेलवे में 1.5 लाख अफराद को रोजगार देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची डिवीजन में 1600 अफराद को नौकरियां मिलेंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का 1.5 लाख अफराद को नौकरियां देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची डिवीजन में 1600 अफराद को नौकरियां मिलेंगी। 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। और अगर ML1 जो कि इमरान खान दस्तखत करने जा रहे हैं 27 तारीख को, मेरा आपसे वादा है ML1 पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। ये 160 किलोमीटर कम से कम स्पीड होगी और कराची लाहौर 8 घंटे का सफर होगा। और इसमें अगर अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हुआ, मेरा आपसे वादा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्योंकि सारे ML1, बल्कि कल मीटिंग है, ईरान के साथ होता है या FWA के साथ होता है, हम ML2 भी चाहते हैं कि उसका भी काम शुरू हो जाए। लाहौर थाना लिटन रोड की हुदूद में जेल रोड पर घर से मां और बेटी की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक 40 साल आयशा और 8 साल बेटी आमिना को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमैर से। उमैर, क्या मालूमात हैं आपकी? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल कच्चा जेल रोड पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें घर में 2 लाशें मिली हैं मां बेटी की, 40 साल आयशा और 7 से 8 साल आमना की। जब इस हवाले से हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का कहना है कि इस खातून की ये दूसरी शादी थी। इसका शौहर है मदनी हुसैन, जिसे इसके शादी हुई थी और इससे इसकी एक बेटी और एक बेटा था। मंगल के रोज इसका जो शौहर है वो घर से गायब हो गया और अब तक नहीं मिला। और आज उसने आमना के दादा को जो है वो कॉल की और उसने कॉल करके बताया कि उसने ये उन दोनों को कत्ल कर दिया और लाशें घर के अंदर पड़ी हैं। जिसके बाद उनके वालिद ने जो है वो पुलिस को इतला दी और पुलिस ने घर से जाकर ये लाशें बरामद की हैं। जबकि आमना का एक छोटा भाई आहत भी था, जो जिसकी उम्र तकरीबन 1 से 1.5 साल बताई जाती है। पुलिस का कहना यह है कि आहत को जो उसका वालिद है वो लेकर गायब हो गया और वो अब तक रूपोश है और मफरूर है, उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन मदनी हुसैन के एक जो